कंस्ट्रक्शन होना है ये फतेहाबाद में। तो इसके पश्चात एचयूबीएन की 2 परियोजनाएं हैं। 220 केवी का जीआईएस सब स्टेशन है फरीदाबाद में जिसका कि उद्घाटन होना है और 220 केवी का कनेक्टिविटी फरीदाबाद से इसकी होगी, इंप्रूव होगी। तो ये लगभग 100 करोड़ की परियोजना है जिसके की आधारशिला मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। तीसरी परियोजना पीडब्ल्यूडी बीएडआर की सूर्यवाला चौक से उकलाना भूना फतेहाबाद रोड, इसकी इंप्रूवमेंट है लगभग 80 करोड़ रुपए की परियोजना, इसकी आधारशिला भी। इसके पश्चात हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 2 परियोजनाएं हैं। ये भी जो कनेक्टिविटी है उससे इंप्रूव करने के संबंध में है। पलवल हथीन उतावड़ रोड, इसका सुदृढ़ीकरण है। ये लगभग 74 करोड़ की परियोजना है जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। चलो हरपाल सिंह से आई है।
पिंजूपुरा सिमटोर की सड़क है वो बन के तैयार हो गई है। और हमारा राजौन में एक संस्कृति माटी स्कूल की पेंटर तैयार हो गया है, उसकी क्लासें तगड़ी शुरू हो गई थी। और जो काफ़ी समय से 40 साल से हमारा रेड़ा माइनर जो मेरे स्वर्गीय अपने चौधरी नरसिंह राणा जी जिस टाइम विधायक थे उस टाइम उसका निर्माण हुआ था और वो जर्जर हो चुकी थी, उसका भी निर्माण शुरू हो चुका है। ठीक, हमारी इनका उद्घाटन जो है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी आ रही है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र भी बन करके आ रहे हैं, उनकी खिड़कियां था। अब वो जो ज्यादा हफ्ता 10 अब रजिस्ट्री जो बाकी बची है 56%, तो वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिले। मैं तो आगाह करवाता हूँ कि वो काम भी शिलान्यास के हैं, बाईपास का है, बस अड्डे का है, आपका ये स्टेडियम का है और हमारे बाकी कई काम अधूरे हैं। वो जब परिपक्व होंगे या जब उनका मेच्योरिटी आएगी तो मैं आपके पास रिक्वेस्ट भी भेजूंगा और मैं डॉक्टर के भी देंगे। मुझे बड़ी है आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करनाल से सभी जिलों के लिए 2038 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी आधारशिला रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है हरियाणा एक हरियाणी एक, और उसके साथ ही मुख्यमंत्री जी प्रदेश का विकास कराने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है सरकार हर विधान क्षेत्र में काम करवा रही है, चाहे उसमें हमारा पार्टी का विधायक है चाहे नहीं है, फिर भी समान रूप से हर एक विधानसभा में हर एक क्षेत्र में काम करवाने का काम कर रही है। मुझे निजी तौर पर बड़ी खुशी है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कैथल के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके लिए कैथल की जनता की तरफ से और मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा आज कैथल में 108 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजनाएं समर्पित की जा रही है, जिसमें 15 परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, जबकि 5 परियोजनाओं का आधारशिला रखी जा रही है। और मेरे क्लाइंट विधानसभा की भी 6 परियोजनाएं हैं और जिनकी कुल लागत 35 करोड़ 71 लाख 81,000 रुपए है। कलायत में 17 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि से हुआ है। इससे क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा। एक ही छत के नीचे लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलने का काम होगा और इसी परिसर में 3 करोड़ 60 लाख रुपए से 83 मकान भी बनकर तैयार हो चुके हैं। आज 1 करोड़ 82 लाख रुपए से खेड़ी लांबा से सुजुमा संपर्क मार्ग की शुभारंभ भी हो रहा है। राजौंद कस्बे के तहत एक महत्वपूर्ण मांग आज पूरी हो रही है, रेड़ा माइनर, जिसका मैं बताना चाहूंगी जब मेरे स्वर्गीय चौधरी नरसिंह राणा जी विधायक थे तो उस टाइम इस माइनर का निर्माण हुआ था। आज 40 साल के बाद रेड़ा माइनर की जर्जर जो हालत है उसको देखते हुए इससे दर्जन भर गाँव का राजौंद के लोगों को पीने के पानी, खेतों की सिंचाई के लिए जो परेशानी थी उसका सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की मांग पर मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के आदेश 4 करोड़ 32 लाख रुपए से आज शुरू हो रहा है। यही नहीं, पिंजूपुरा मटोर संपर्क मार्ग का 2 करोड़ 10 लाख रुपए से निर्माण होगा। नेशनल हाईवे पर अम्बाड़ा रोड से ट्रेन तक 18 करोड़ रुपए से कोटी तीर्थ पर बनाए गए मॉडल तालाब का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और भी मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इन परियोजनाओं का
आज उद्घाटन करने का काम किया और जो 5 हमारी परियोजना है उनका शिलान्यास करने का काम किया। और मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करती हूँ जो इतनी गहनता से आप इन परियोजना को सिरे चढ़ाने का काम किया। और मैं आपसे उम्मीद जिसकी कीमत लगभग 107 करोड़ रुपए है, तो इसका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा। इसके पश्चात में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की सिविल हॉस्पिटल 200 बेडेड कंस्ट्रक्शन होना है, ये फतेहाबाद में। तो इसके पश्चात HUBM की 2 परियोजनाएं हैं। 220 kV का GIS सब स्टेशन है फरीदाबाद में, जिसका कि उद्घाटन होना है, और 220 kV का कनेक्टिविटी फरीदाबाद से इसकी होगी, इंप्रूव होगी। तो ये लगभग 100 करोड़ की परियोजना है, जिसके की आधारशिला मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। तीसरी परियोजना PWD BNR प्रधानमंत्री जी ने सीवरेज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, गलियों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए, परंतु केवल एक धरोहर है जिले की कोटेश्वर तीर्थ, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5.25 करोड़ रुपए दे करके उसको एक भव्य रूप देने का काम किया। उसके सारी साइडें पक्की करने का काम किया, लाइटिंग का शिलान्यास। और ये उद्घाटन और शिलान्यास जो स्टेज आती है, ये बहुत रास्ते ला करके तब तैयार होता है। सर्वे होगा, एस्टीमेट बनेगा, वो प्रोसेस में जाएगा, उसमें फिर वापस आएगा ACS तक पहुंचने के बाद, फिर दोबारा ACS के बाद चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, फिर टेंडर निकलेंगे, टेंडर निकलने के बाद फिर प्रोसेस के अंदर जाएंगे। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है, ये 2 दिन का काम नहीं। और ये जो परियोजनाएं हैं कैथल जिले के अंदर, ये में मरने में टाइम लगा। इसमें सहयोग सबसे ज्यादा अधिकारियों का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। और जो काबिल भैया और जो काम की रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उसी काम को अच्छे ढंग से उसको प्रदर्शित भी कर देते हैं बना करके। वो तो एक ऐसा है कि किसी सामान तो वही है, पर सब्जी बनाने का ढंग अपना अपना नया है। सामान के हिसाब से तो एक मात्रा दिया जाता है, टाइम भी एक मात्रा दिया जाता है। परियोजनाओं का काफी कुछ मेरे छोटे भाई ने बताया कि कैथल जिले के अंदर काफी प्रोग्रेस हो रही, इसमें कोई शंका ही नहीं। और इसके अलावा यदि हम देखें तो सड़कों के जाल भी हमारे पहले तो बाईपास एक बनता था तो बहुत चर्चाएं होती थी, कैथल का बाईपास बन गया, कैथल का बाईपास बना। अब उसकी बात छोड़ो, वो तो गौण हो गया सारा सौदा। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ करके इस्माइलाबाद से नारनौल, इतना बड़ा जो है ना ऐतिहासिक काम है। आपके अम्बाड़ा से लेकर के ससुराल तक बीच में कोई शहर ही नहीं आता, बाईपास होकर के चले जाते हैं, टाइम भी बचता है, वक्त भी बच जाता है और सुविधा भी न्यारी है। सरकार की परियोजनाओं के द्वारा जो अमली जामा पहनाया, उसके अंदर यदि हम देखें तो बहुत बहुत तरक्की हुई, बहुत प्रोग्रेस हुई। और इस प्रोग्रेस को आम आदमी समझता भी, महसूस भी करता है। वाकई जो है ना दिख, और उसकी 3 निशानियां हैं। जैसे कि फल पकता है, फल पकने की जो है 3 निशानी है, परिपक्व हो जाता है, उसका मतलब परिपक्व हो। पहले तो फल जो है ना अपना रंग बदल लेता है जो पकने लगता है। फिर दूसरी उसकी निशानी आती है कि वो नम्र हो जाता है, वो सख्त कठोर नहीं रहता है। और फिर तीसरी सबसे बड़ी निशानी उसकी है, उसमें मिठास आ जाती है। सेम उसी प्रकार से जैसे फल के 3 परिपक्व निशानियां हैं, एक अधिकारी की, एक व्यक्ति की भी ऐसी होनी ही चाहिए, तो तब परिपक्व शब्द जो है ना पूरा होता है। तो
9.5 करोड़ की लागत से हमारा म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर, इतनी बढ़िया बिल्डिंग, इतना पैसा लगा, वो उसके लिए वो उद्घाटन पे खड़ा, और आज से नहीं 5 महीने से था, 4 महीने से तो पूरे टाइम। तो मैडम जी, मैं प्रशासन को ये कहूंगा कि गोला हल्का भी कैथल जिले में ही है। आप भूल गए 9.5 करोड़ की लागत को बड़ा प्रोजेक्ट, हमने इंतजार करे फिर नहीं जो है किसी ना उद्घाटन के आप ही बैठ गए, हम तो हम करके बैठे। 8.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम जो 4 द्वारें निकल गई, उसकी बिल्डिंग शुरू हो गई, परंतु उसका भी इसमें शिलान्यास में कहीं नाम नहीं। एक नाम तो मैंने खुद लिख करके जब भेजा था, वो है आपका हॉस्टल चीका के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज हॉस्टल। वो भी बिल्डिंग बन के रेंटर भी पड़ेगा, उसका शिलान्यास भी आज करें। तो ये प्रोजेक्ट जो तैयार होकर गए हैं, ये प्रशासन की जिम्मेवारी बढ़ती है, चाहे उसके अंदर विभाग कोई भी हो, महकमा कोई भी हो, उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। जब महकमे ने यही नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, कौन से प्रोजेक्ट की शिलान्यास करना है, वो तो आधा अधूरा काम है। तो मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें भूलो ना, भूलना भी जो है ना कैथल में ही पड़ता है। और ये बात हम मानते हैं वो बैकवर्ड एरिया है, कोने के ऊपर है, पंजाब के साथ लगता है, बॉर्डर का एरिया है, तो उसकी बजाय इन प्रोजेक्टों को और भी हमारे प्रोजेक्ट है, मैं आगे भी बता देता हूँ। अभी आपके थ्रू ही गया केस, राहुल अफगानी जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनके साथ साथ हमारे मध्य पहुंचे हैं माननीय विधायक श्री ईश्वर सिंह जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। माननीय विधायक श्री लीलाराम जी है, 20 परियोजना है हमारे कुल जिला की, जो कार्ड यहाँ पर किसी के तौर पर माननीय मंत्री महोदय जी शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। विधायक हमारे IAS पंकज यादव जी, उपायुक्त महोदय, विधायक जी, सभी विभागों के दीप शिला प्रज्वलित के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सभी को दीप शिला प्रज्वलित के लिए। माननीय मंत्री महोदय और अन्य हमारे अतिथिगण, करोड़ों रुपए की सौगात आज जिला को मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो पूरी हुई है और कुछ होनी है, उनका शिलान्यास भी आज यहाँ पर किया जाएगा जिला स्तरीय कार्यक्रम में। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब DMR का जो कलायत में मिनी सेक्रेटेरिएट बना है, उसकी लागत 1777 लाख है। BNR डिपार्टमेंट का ही कलायत में विभिन्न रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है 360 लाख रुपए की लागत से। BNR का ही टटियाना महमूदपुर सड़क को जोड़ा, कैथल चीका रोड से सोथा हनोला सड़क को जोड़ा करने का काम है 342 लाख की लागत से हुआ है। BNR का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में और
जो वादा किया कि जो सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्य करवाए हैं, जो पूरे हो चुके, उनका उद्घाटन और जिनकी शुरुआत है उनका शिलान्यास। और मैं मीटिंग के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि जब हम विधायक या श्रीमती ढांडा जी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी से अपने हल्के की कोई बात रखते हैं तो उसको पूरे तौर पर पूरा करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से कलाकार साथियों ने भी अपने संबोधन अपने गीत के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को बताने की कोशिश की, मैं कलाकार साथियों को भी धन्यवाद करता हूं और मीटिंग में आए सभी पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद करता हूं। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा, हमने मुख्यमंत्री जी से मैंने कैथल हल्के के लिए बात रखी थी कि मुख्यमंत्री महोदय, आपने अम्बाड़ा से लेकर के राजस्थान के चूरू तक नेशनल हाईवे बनवाने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और जिसपे हजारों करोड़ का खर्चा आया, परंतु जब तक ये सड़क कैथल से चल करके और गांव की औरत तक 10 किलोमीटर की 4 लेन नहीं बनती, हमारे कैथल के लिए ये विकास, ये रोड अधूरी है। और आपको जानकर खुशी होगी, माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बार में ही उसकी यश की और 18.5 करोड़ रुपए से 4 लेन बन करके तैयार हो गई। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ठीक इसी प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के का सबसे बड़ा गांव है केवड़क, उसको उन्होंने गोद लिया है। वहां पर वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने ये प्रोसेस इतने लंबे हैं, कोई एस्टीमेट बनेगा, प्रोजेक्ट जाएगी, वापस आएगा, टेंडर निकलेंगे, 25 दिन का टाइम लगता है। और अब जो हमारी डिमांड थी वो सारी पूरी हो गई है और 4 सड़कों का उन्होंने मंजूरी आ भी गई है, 25 करोड़ रुपया दूसरी सड़कों का भी आ गया है। तो आई हमारी सेटिस्फाई और संतुष्ट भी हूँ और सरकार ठीक काम कर रही है। सर, कैथल हल्के को क्या क्या सौगात मिली आज और कहाँ देखते हैं? कैथल की आज 4 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास उद्घाटन हुआ है और कहीं जिस प्रकार ईश्वर सिंह जी कह रहे थे, कहीं हमारी भी योजना जैसे मानस गांव से अटल्ला की सड़क है 4 करोड़ में, उसका शिलान्यास रह गया। और इसी प्रकार 8 सड़कों पर हमारी में काम चला हुआ है, उनमें से भी किसी का इसमें जिक्र नहीं था, परंतु जैसे केवड़क गांव के बड़ा गांव है, कोटीश्वर तीर्थ पर 5.25 करोड़ रुपए खर्च आया। कैथल से केवड़क तक जो 4 लेन सड़क बनी है, इस पर 18.5 करोड़ रुपए खर्च आया। इसी प्रकार कैथल की नई अनाज मंडी जो बनकर के तैयार हो गई है, उसमें किसान रेस्ट हाउस और कवर्ड सेट पे भी 4.5-5 करोड़ रुपए खर्च आया। तो कई काम ऐसे हैं जिनका आज उद्घाटन हो गया है। विधायक जी, जो आज उद्घाटन किए गए हैं, क्या इनकी सरकार ने आपसे कोई लिस्ट वगैरह मांगी थी कि आपके भी हल्के के बताए जाएं किन कामों का उद्घाटन करना है, जो आप कह रहे हैं आपके रह गए? नहीं, समय समय पर सरकार मांगती भी रहती है और हम इनसे अलग भी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते रहते हैं। जैसे केवड़क गांव से लेकर के वाया उझाना, वाया जगदीशपुरा, कुलतारण तक ड्रेन की पटरी है, मैंने उसका मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उन्हें तुरंत 2 करोड़ रुपए दे करके वो लगभग बन करके तैयार हो गई है, परंतु उसका आज शिलान्यास में भी और उद्घाटन में भी कंस्ट्रक्शन होना है, ये फतेहाबाद में। तो इसके पश्चात एचयूबीएन की 2 परियोजनाएं हैं। 220 केवी का जीआईएस सब स्टेशन है फरीदाबाद में, जिसका की उद्घाटन होना है, और 220 केवी का कनेक्टिविटी फरीदाबाद से इसकी होगी, इम्प्रूव होगी। तो ये लगभग 100 करोड़ की परियोजना है, जिसके की आधारशिला मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। तीसरी परियोजना पीडब्ल्यूडी बीएनआर की सूर्यवाला चौक से उपलाना भुना फतेहाबाद रोड, इसकी इंप्रूवमेंट है, लगभग 80 करोड़ रुपए की परियोजना, इसकी आधारशिला भी। इसके पश्चात हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 2 परियोजनाएं हैं, ये भी जो कनेक्टिविटी है उससे इंप्रूव करने के संबंध में है।
पलवल हथीन उतावड़ रोड इसका सुधारीकरण है, सुदृढ़ीकरण है। ये लगभग 74 करोड़ की परियोजना है जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हरपाल सिंह से आई है। जो परासी मटोर की सड़क है वो बनके तैयार हो गई है और हमारा राजौन में एक संस्कृति माटी केंद्र तैयार हो गया है, उसकी वजह से तगड़ी शुरू हो गई थी। और जो काफ़ी समय से 40 साल से हमारा रेड़ा माइनर जो मेरे स्वर्गीय अपने चौधरी नरसिंह राणा जी जिस टाइम विधायक थे उस टाइम उसका निर्माण हुआ था और वो जर्जर हो चुकी थी, उसका भी निर्माण शुरू हो चुका है। ठीक हमारी उद्घाटन भी हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी आ रही है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र भी बनकर के आ रहे हैं, उनकी खिड़कियां था।
अब वो जो ज्यादा हफ्ता 10 अब रजिस्ट्री जो बाकी बची है 56%, तो वो ज्यादा 15% ले लें। मैं तो आधा दबाता हूँ कि वो काम भी शिलान्यास के हैं, बाईपास का है, बस अड्डे का है, आपका ये स्टेडियम का है, और हमारे बाकी कई काम अधूरे हैं। वो जब परिपक्व होंगे या जब उनका मेच्योरिटी आएगी तब मैं आपके पास रिक्वेस्ट भी भेजूंगा और मैं लेटर भी भेजूंगा। का दिन है, मुझे बोलते हुए खुशी हो रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करनाल से सारे हरियाणा के लिए, सभी जिलों के लिए 2038 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी आधारशिला रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है हरियाणा एक हरियाणी एक, और उसके साथ ही मुख्यमंत्री जी प्रदेश का विकास कराने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से काम करवा रही है, चाहे उसमें हमारा पार्टी का विधायक है चाहे नहीं है, फिर भी समान रूप से हर एक विधानसभा हर एक क्षेत्र में काम करवाने का काम कर रही है। मुझे निजी तौर पर बड़ी खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कैथल के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके लिए कैथल की जनता की तरफ से और मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा आज कैथल में 108 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजनाएं समर्पित की जा रही है, जिसमें 15 परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, जबकि 5 परियोजनाओं का आधारशिला रखी जा रही है। और मेरे कलायत विधानसभा की भी 6 परियोजनाएं हैं और जिनकी कुल लागत 35 करोड़ 71 लाख 81,000 रुपए है। कलायत में 17 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि से हुआ है। इससे क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा। एक ही छत के नीचे लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलने का काम होगा और इसी परिसर में 3 करोड़ 60 लाख रुपए से 83 मकान भी बनकर तैयार हो चुके हैं। आज 1 करोड़ 82 लाख रुपए से खेड़ी लांबा से सजुमा संपर्क मार्ग की शुभारंभ भी हो रहा है। राजगंज कस्बे के तहत एक महत्वपूर्ण मांग आज पूरी हो रही है। इसका मैं बताना चाहूंगी, जब मेरे स्वर्गीय पति चौधरी नरसिंह राणा जी विधायक थे तो उस टाइम इस माइनर का निर्माण हुआ था। आज 40 साल के बाद रेड़ा माइनर की जर्जर जो हालत है उसको देखते हुए इससे दर्जन भर गाँव का राजगंज के लोगों को पीने के पानी खेतों की सिंचाई के लिए जो परेशानी थी उसका सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की मांग पर मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के आदेश 4 करोड़ 32 लाख रुपए से आज शुरू हो रहा है। यही नहीं, पिंचुपुरा मटोर संपर्क मार्ग का 2 करोड़ 10 लाख रुपए से निर्माण होगा। नेशनल हाईवे पर अम्बाड़ा रोड से ट्रेन तक 18 करोड़ रुपए से तीर्थ पर बनाए गए मॉडल तालाब का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और भी मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इन परियोजनाओं का आज उद्घाटन करने का काम किया और जो 5 हमारी परियोजना है उनका शिलान्यास करने का काम किया। और मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करती हूँ जो इतनी गहनता से आप इन परियोजना को सिरे चढ़ाने का काम किया। और मैं आपसे उम्मीद जिसकी कीमत लगभग 107 करोड़ रुपए है, तो इसका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा।
इसके पश्चात में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की सिविल हॉस्पिटल 200 बेडेड कंस्ट्रक्शन होना है, ये फतेहाबाद में। तो इसके पश्चात HVBN की 2 परियोजनाएं हैं। 220 केवी का GIS सब स्टेशन है फरीदाबाद में, जिसका की उद्घाटन होना है, और 220 केवी का कनेक्टिविटी फरीदाबाद से इसकी होगी, इंप्रूव होगी। तो ये लगभग 100 करोड़ की परियोजना है, जिसके की आधारशिला मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। तीसरी परियोजना PWD प्रधानमंत्री जी ने सीवरेज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, गलियों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए, परंतु इंदौर की एक धरोहर है जिले की कोटेश्वर तीर्थ, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5.25 करोड़ रुपए दे करके उसको एक भव्य रूप देने का काम किया। उसके सारी साइडें पक्की करने का काम किया, लाइटिंग। और ये उद्घाटन और शिलान्यास जो स्टेज आती है, ये बहुत रास्ते ला करके तब तैयार होता है। सर्वे होगा, एस्टीमेट बनेगा, वो प्रोसेस में जाएगा, उसमें फिर वापस आएगा ACS तक पहुंचने के बाद, फिर दोबारा ACS के बाद चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, फिर टेंडर निकलेंगे, टेंडर निकलने के बाद फिर प्रोसेस के अंदर जाएंगे। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है, ये 2 दिन का काम नहीं। और ये जो परियोजनाएं हैं कैथल जिले के अंदर, ये में मरने में टाइम लगेगा। इसमें सहयोग सबसे ज्यादा अधिकारीगण का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। और जो काबिल बढ़िया और जो काम की रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उसी काम को अच्छे ढंग से उसको प्रदर्शित भी कर देते हैं बना करके। वो तो एक ऐसा है कि किसी सामान तो वही है, और सब्जी बनाने का ढंग अपना अपना न्यारा है। सामान के हिसाब से तो एक मात्रा दिया जाता है, टाइम भी एक मात्रा दिया जाता है। परियोजनाओं का काफी कुछ मेरे छोटे भाई ने बताया कि कैथल जिले के अंदर काफी प्रोग्रेस हो रही है, इसमें कोई शंका ही नहीं। और इसके अलावा यदि हम देखें तो सड़कों के जाल भी हमारे पहले तो बाईपास एक बनता था तो बहुत चर्चा होती थी, कैथल का बाईपास बन गया, कैथल का बाईपास में। अब उसकी बात छोड़ो, वो तो गौण हो गया सारा सौदा। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ करके इस्माइलाबाद से नारनौल, कितना बड़ा जो है ना ऐतिहासिक काम है। आपके अम्बाड़ा से लेकर के ससुराल साल तक बीच में कोई शहर ही नहीं आता, बाईपास होकर के चले जाते हैं, टाइम भी बचता है, वक्त भी बच जाता है और सुविधा भी बुनियादी है। सरकार की परियोजनाओं के बाद जो अमली जामा पहनाया, उसके अंदर यदि हम देखें तो बहुत बहुत तरक्की हुई, बहुत प्रोग्रेस हुई। और इस प्रोग्रेस को आम आदमी समझता भी है, महसूस भी करता है। वाकया जो है ना दिख, और उसकी 3 निशानियां हैं। जैसे कि फल पकता है, फल पकने की जो 3 निशानी है, परिपक्व हो जाता है, उसका मतलब परिपक्व हो गया। पहले तो फल जो है ना अपना रंग बदल लेता है जब पकने लगता है। फिर दूसरी उसकी निशानी आती है कि वो नम्र हो जाता है, वो सख्त कठोर नहीं रहता है। और फिर तीसरी सबसे बड़ी निशानी उसकी है, उसमें मिठास आ जाती है। सेम उसी प्रकार से जैसे फल के 3 परिपक्व निशानियां हैं, एक अधिकारी की, एक व्यक्ति की भी ऐसी होनी ही चाहिए, तो तब परिपक्व शब्द जो है ना पूरा होता है। तो 9.5 करोड़ की लागत से हमारा म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर, इतनी बढ़िया बिल्डिंग, इतना पैसा लगा, वो उसके लिए वो उद्घाटन पे खड़ा, और आज से नहीं 5 महीने से था, 4 महीने से तो पूरे टाइम। तो मैडम जी, मैं प्रशासन को ये कहूंगा कि गोला हल्का भी कैथल जिले में ही आप भूल गए,
साढ़े 9 करोड़ की लागत वाला प्रोजेक्ट हमने इंतजार करे फिर नहीं जो है किसी ने उदाहरण के आप ही बैठ गए, हम तो हम करके बैठ गए। 8.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम जो चारदीवारी निकल गई, उसकी बिल्डिंग शुरू हो गई, परंतु उसका भी इसमें शिलान्यास में कहीं नाम नहीं। एक नाम तो मैंने खुद लिख करके जब भेजा था, वो है आपका हॉस्टल चीता केंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज हॉस्टल। वो भी बिल्डिंग बन के रेंटर भी पड़ेगा, उसका शिलान्यास भी आज करें। तो ये प्रोजेक्ट जो तैयार होकर गए हैं, ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी बढ़ती है, चाहे उसके अंदर विभाग कोई भी हो, महकमा कोई भी हो, उससे एक अच्छा इंटरेस्ट हो जाता है। जब महकमे ने यही नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, कौन से प्रोजेक्ट की शिलान्यास करना है, वो तो आधा अधूरा काम है। तो मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें भूलो ना, भूलना भी जो है ना कैथल में ही पड़ता है। और ये बात हम मानते हैं पंजाब के साथ लगता है बॉर्डर का एरिया है, तो उसकी बजाय इन प्रोजेक्टों को और भी हमारे प्रोजेक्ट है, मैं आगे भी बता देता हूँ। अभी आपके थ्रू ही गया केस राहुल अफगानी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनके साथ साथ हमारे मध्य पहुंचे हैं माननीय विधायक श्री ईश्वर सिंह जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। माननीय विधायक श्री लीलाराम जी है, 20 परियोजना है हमारे कुल जिला की, जिनका आज यहाँ पर फिजिकल तौर पर माननीय मंत्री महोदय जी शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। विधायक हमारे IAS पंकज यादव जी, उपायुक्त महोदय, विधायक जी, सभी विभागों के दीप शिला प्रज्वलित के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सभी को दीप शिला प्रज्वलित के लिए। माननीय मंत्री महोदय और अन्य हमारे अतिथिगण, करोड़ों रुपए की सौगात आज जिला को मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो पूरी हुई है और कुछ होनी है, उनका शिलान्यास भी आज यहाँ पर किया जाएगा जिला स्तरीय कार्यक्रम में। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब का जो कलायत में मिनी सेक्रेटेरिएट बना है उसकी लागत 1777 लाख है। बीएनआर डिपार्टमेंट का ही कलायत में विभिन्न रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है 360 लाख रुपए की लागत से। बीएनआर का ही टटियाना महमूदपुर सड़क को जोड़ा, केथल चीका रोड से सोथा हनोला सड़क को जोड़ा करने का काम है 342 लाख की लागत से हुआ है। बीएनआर का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में और तथा